For UPSC and UPPCS exam syllabus for UP, BACCS University offline and online coaching, Sadas Sri Haridas Coaching Institute, Sadas Institute, Sadas PCS Institute, Saurabh Sir, Buland Sir. You can search on Google and YouTube. UPPSC exam, DMS, IPS, Unit 1, Paper 1, History, Political History of India, 600 BC to 606 AD. Sources of ancient Indian history, political condition of northern Indian during 6th century BCA, 16 Mahajanpads B, 10 republics 3, Persian and Alexander invasions on India and its effects, rise of Magadhan Empire, Haryanka dynasty, Bimbisar, Ajatasattu and his successors, Sai Sunga dynasty, Shishunag, Kala Ashoka, Nanda dynasty, origin Mahapadan Ananda, successors and causes of downfall. So सर्वप्रथम हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस सिलेबस, और इसके विषय में आपका BACCS यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का आप सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। DM SDM बनने के लिए ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में पढ़ना आवश्यक है, अति आवश्यक है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कृपया ध्यानपूर्वक इसको वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सअप नंबर से जुड़ें 9555793079। कुछ ही समय में अपनी ऐप आएगी और ऐप पे आप लोगों की पढ़ाई चालू होगी, और तब तक के लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन पढ़ना चाहें बुलंदशहर में आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ये अपनी कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। आइए अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, आज की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या आएगा सिलेबस DM SDM वाले सिलेबस में, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी UPSC UPPCS एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, BA में भी पूछा जाता है। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे भी इसको ध्यानपूर्वक देखें। UPPCS और PSC एग्जाम की तैयारी करने वाले, UPSC IAS IPS DM इन पदों की तैयारी करने वाले भी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। ये आपके बहुत काम का इतिहास आपको भारत का पढ़ने को मिल रहा है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास ऑफ इंडिया, भारत का जो राजनीतिक इतिहास है, कैसे यहाँ पे लोग राजा बने, कैसे यहाँ पर जो है कार्य हुए, उनके विषय में जानो। 600 BC से 606 AD एना डोमिनी, ठीक, और बिफोर कॉमन एरा BCE यहाँ पे आजकल लिखा जाता है, जिसमें हम BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, ठीक। कॉमन एरा का मतलब पहले जीसस क्राइस्ट था, बिफोर क्राइस्ट, अब बिफोर कॉमन एरा के नाम से। कॉमन एरा का मतलब है सभी के लिए युग, ठीक है, सभी के लिए सामान्य युग, सभी का शामिल युग। एरा का मतलब युग, ठीक है, ERA एरा। तो ये आपकी सेंचुरी, कॉमन सेंचुरी एरा, युग, सभी का सामान्य युग। और 606 से BC के बाद में बिफोर कॉमन एरा से, यानी कि 0 से स्टार्टिंग हुई है जो कॉमन एरा की। अब 2025 चल रहा है, तो 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी, और इससे पहले की जो गणना की जाती है उस गणना को यहाँ पर बिफोर कॉमन एरा दिया गया है 606 AD एना डोमिनी तक, यानी कि अब से 1400 वर्ष पहले से लेकर और आपके 1200 वर्ष, 1400 से भी 1200 वर्ष पहले का इतिहास, 1200 वर्ष का इतिहास है। 600 पीछे का है, 600 आगे का है। 0 यहाँ से 0 तक आएंगे, 0 से 606 तक जाएंगे, 600 साल यहाँ पर लगेंगे, 600 साल यहाँ पर लगेंगे, 1200 साल का इतिहास, यानी अब आज की डेट से 1400 साल पहले के 1400 साल पहले के 1200 साल पहले का इतिहास, यानी कि 1200 साल का इतिहास, आज से 1400 साल पहले के 1200 साल का इतिहास आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और जो भारत का
इतिहास है उसके सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से उसका इतिहास के विषय में जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और ये जो एंशियंट प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कथाओं से पता चलेगा, कुछ पुरातत्व विभाग से पता चलेगा कहाँ से उनकी जानकारी मिली, शिलालेखों से पता चलेगा, और उससे भी पुराने इतिहासों के पुराण वगैरह वेद शास्त्र पुराणों में भी आप टच करेंगे। यहाँ तक का जहाँ तक का इतिहास आपको डीएम एसडीएम आईपीएस आईएएस बनाने के लिए ज़रूरी है वो सब आप जान लो और इस पद को प्राप्त कर लो प्यारे बच्चों। आइए, पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक, और यहाँ पर कंडीशन का अर्थ ये होता है कि कैसी वहाँ पर कंडीशन है, कैसी वहाँ पर स्थिति है, और किसकी, ऑफ नदर्न इंडिया की। तो नदर्न इंडिया में आप देख सकते हैं जो नदर्न इंडिया होता है आपके सामने, ये नदर्न इंडिया का जो हिस्सा रहता है इसमें आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, नदर्न इंडिया का जो आपका हिस्सा है ये नॉर्थ आपका हिस्सा होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर आपके जे एंड के आपके सामने आ जाएगा। तो जे एंड के आपका नॉर्थ साइड है, इधर आपकी ईस्ट साइड हो जाएगी, इधर वेस्ट हो जाएगी, और नीचे आपकी साउथ हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, नदर्न इंडिया के बारे में आप लोग जानेंगे, और वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसे हुई, यहाँ का राजा कौन है, इस पे पाकिस्तान ने कैसे जो है ऑक्यूपाइड कर लिया है। ये पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पीओके है प्यारे बच्चों, ये क्या है, पीओके है, और ये पाकिस्तान है। यहाँ पर भी हमारी देवी दुर्गा का स्थान है, यहाँ पर अमरनाथ है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नौ दुर्गा की देवियों का स्थान है। तो ये कैसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया, कैसे यहाँ पर अफगानिस्तानी लोग और बाहर दूर दूर के लोगों ने आके अटैक किए, इसके बारे में आप नॉर्दर्न इंडिया का इतिहास जानेंगे। यहाँ का राजा कौन है, पहले यहाँ के राजा कौन थे, और महादेव के यहाँ पर मंदिर हैं, देवी दुर्गा के यहाँ पर मंदिर हैं, उससे पहले का यहाँ पर इतिहास आप देखेंगे। तो यहाँ पर युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, तो यहाँ पर कौरवों से जुड़ा हुआ इतिहास है, यानी कि जो गांधारी थी उसका जो भाई था गांधार नरेश, वो यहाँ से ही था, वो यहाँ पर आके उसने युद्ध कराया था हरियाणा में। तो प्यारे बच्चों, इन सब के विषय में आप लोग धीरे धीरे लोकेशन वाइज जानेंगे, और अभी नज़दीक के इतिहास की ओर भी आप प्रवेश करेंगे। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसके विषय में आप जान रहे हैं। यहाँ की राजनीतिक कंडीशन क्या है, राजा कौन बन रहा है, कैसे बन रहा है। यहाँ के राजा ने भारत से शरण मांगी, आप मुझे शरण दो, पाकिस्तान मुझे मार रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो सारे के सारे मांसाहारी और असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सबको मार काट के खाने में विश्वास रखते हैं, यही उनका धर्म है। और यहाँ के जो महादेव है, मक्केश्वर महादेव सऊदी के, उन्होंने यही बात इनको सिखाई है। ये असुर हैं, ये देवता लोग हैं, देवताओं को जाओ परेशान करो और भगवान की पूजा विघ्न बंद करो। ये लोग इसलिए यहाँ पर आते हैं, अटैक मारते हैं, अटैक मारकर लोगों की गर्दनें काट कर ले जाते हैं। ये हमारे भारत की बॉर्डर है, और यहाँ से बचने के लिए इधर चाइना भी अपना अटैक करता है। ये हमारे भारत का इतिहास आप लोग जानते हैं, कुछ और जान रहे हैं। तो इंडियन के विषय में आप जानेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री के विषय में यहाँ पर आप जानेंगे। कंडीशन यहाँ पर कैसी है, पहाड़ हैं, सर्दी रहती है, और यहाँ पर जो है खूब सारे सेब उगते हैं, बादाम के पेड़ रहते हैं। और यहाँ के राजा ने जब शरण मांगी तो यहाँ के देश ने इसको अपना हिस्सा माना और इसको शरण दी, और फिर पाकिस्तान पर अटैक किया, इसकी जान बचाई जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइए नॉर्दर्न इंडिया का 606वीं शताब्दी में क्या इतिहास है इसके विषय में जानेंगे। और आगे BCA 16 महाजनपद, यहाँ पर 16 महाजनपद कौन कौन से हैं इनके विषय में जानोगे। 10 रिपब्लिक्स, 10 रिपब्लिक के बारे में। पर्शियन एंड अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर महान के विषय में जानते हैं, पर्शिया देश से, और सिकंदर महान के विषय में जानेंगे। उन्होंने इन्वेशन, यहाँ पर कैसे लड़ाई झगड़े की, लूटपाट कैसे मचाई, कैसे वो इस देश तक आई भारत में, इंडिया में, और उसके असर क्या पड़े ऑन इट्स एंड इट्स इफेक्ट्स। राइज ऑफ मगधन एम्पायर, यहाँ पर कैसे जो है बढ़ गया, मगध का एम्पायर कैसे बड़ा हुआ,
और मगध देश आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पर आ जाता है बीच में बिहार की तरफ। तो मगध एम्पायर कैसे फला फूला, हार्यंका डायनेस्टी कैसे बढ़ी, मौर्य समाज में बिंबिसार, अजातशत्रु और उसके आगे आने वाले सक्सेसर कहते हैं प्यारे दोस्तों, आगे आने वाले, बढ़ोतरी करने वाले, उनसे आगे चलने वाले नए लोग जो हैं उन्होंने कैसे इस साम्राज्य को संभाला। शाही शुंगा डायनेस्टी, शाही शुंगा की साम्राज्य कैसा रहा, और ये शिशुंगा काल, अशोक, इसमें 2 बड़े बड़े राजा रहे। नंदा डायनेस्टी में कौन कौन, ओरिजिन कैसे हुई नंदा डायनेस्टी की, और महापद आनंद क्या है, फिर इसके सक्सेसर्स, इसके आगे आने वाले लोग, उन्होंने कैसे राज्यभार संभाला। कॉजेज ऑफ डाउनफॉल, कैसे ये गिर गया नंदा डायनेस्टी। ऐसे ही सब के विषय में आप डायनेस्टी के विषय में जानेंगे, कैसे वो बड़ी हो रही हैं, कैसे पल रही हैं, कैसे फिर अंत हो जाता है। इसी प्रकार से ये सृष्टि होती है, एक बार में बनता है क्रिएशन, फिर पालन होता है। तो पालन के लिए आपका विष्णु भगवान पालन करते हैं, और उसके बाद मेंटेनर हैं विष्णु भगवान, कंट्रोलर और क्रिएटर आपके ब्रह्मा जी हैं, और इसके बाद में डेस्ट्रॉयर भगवान शिव हैं। जब उसका विनाश करना होता है, सृष्टि का विनाश हो जाता है। ऐसे ही पूरी की पूरी साम्राज्य का विनाश हो जाता है, वहाँ की संस्कृति का विनाश हो जाता है, नई संस्कृति उगती है, नए पत्ते आते हैं, और इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आइए प्यारे बच्चों, इस इतिहास की ओर और आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, और नेम फेम मनी के पीछे आदमी भागता है, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। यहाँ पर बताया जा रहा है अगर धन चला गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और आपका कैरेक्टर चला गया, आपका जो है चरित्र चला गया तो सब कुछ आपका चला गया। और पोरस और सिकंदर की यहाँ पर युद्ध हुआ था, उसके विषय में भी आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि सिकंदर ने भी यही कहा था, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं कुछ लेकर नहीं गया। सोने बहुत कमाए, मारपीट मैंने बहुत की, लूटपाट बहुत की, देशों को बहुत तबाह किया, इसलिए खाली हाथ जाओ, तो भगवान का भजन करते हुए जाओ। ये संस्कार देने के लिए हम अपने परिवार के बच्चों के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, और चाहे बच्चों के लिए धन कमाकर भोगने के लिए छोड़ के जाएं या न चाहें, लेकिन उनको चरित्र बना के जरूर जाएं, अपने माता पिता का और अपने आस पड़ोस का, सब लोगों का अच्छा चरित्र बनाएं, और अच्छे दूसरों का भी चरित्र बनाएं। इफ़ हेल्थ इज गॉन, हाँ यहाँ पर अब यूनिट 2, 3, 4 3 यूनिट का और इतिहास, मौर्यों के बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में, गुप्ताओं के बारे में, जो आज के बनिए हैं गुप्ताओं के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, रामगुप्त, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, धीरे धीरे जानोगे। तो आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 2 से देखने को मिलेगा। ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और अच्छी लगती है, आपका उत्साह मिलता है, आपका साथ मिलता है, तो मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगा। सौरभ सिंह सर, बुलंदशहर, 955579307779, व्हाट्सअप नंबर 95559555793079। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। इसी उम्मीद में ये वीडियो फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, और मस्तिष्क से, मन से तरोताजा होंगे, और भगवान का नाम लेते हुए अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। जय जय श्री राधे श्याम।